इंडिया एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इशू फेस कर रहा है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर। यह बॉर्डर 2216 किलोमीटर का है, बट इसमें से 600 किलोमीटर एरिया फेंस्ड नहीं है। मतलब यहां पे कोई भी आ जा सकता है। कितने लोगों को इंडियन सोल्जर्स, बीएसएफ के सोल्जर्स रोकेंगे? अब इसका एक परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि इस एरिया को फेंस कर दीजिए। उन्होंने फंड भी अलॉट कर दिया। अब इसमें होता क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है लैंड एक्विजिशन की। अब वो लैंड एक्विजिशन टीएमसी डिले कर रही है बार बारी। अब इसमें इन्वॉल्व होती है कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट 14 नवंबर 2025 को टीएमसी को कहती है कि अब आप ये एफिडेविट फाइल करिए कि आपने अपना लैंड एक्विजिशन कहां तक पहुंचाया है, उसमें क्या क्या अपडेट है। 28 नवंबर आती है। 28 नवंबर को टीएमसी वापस जाती है और कहती है हमें 7 दिन और चाहिए सिर्फ अपडेट देने के लिए। अब इस पूरे केस में प्रॉब्लम कहां पर है? हाई कोर्ट बार बार कह रहा है कि भाई ये मैटर नेशनल सिक्योरिटी का है, आपकी पॉलिटिक्स का नहीं है। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ना, बीएसएफ को लगाए और किसी को आने जाने से रोके। इनके हिसाब से 600 किलोमीटर एरिया में 100 मीटर्स में अगर एक सोल्जर लगाएंगे, 2 शिफ्ट हुई तो 2 सोल्जर हो गए, टोटल 12,000 सोल्जर 600 किलोमीटर के एरिया को गार्ड करें। और उसके बाद ये टोटल नंबर जो हमारे बीएसएफ का है, खाली बीएसएफ इज 2.7 लाख, तो मतलब 5% ऑफ बीएसएफ सिर्फ यही प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। तो अब आप तो समझ सकते हैं रियलिटी क्या है, बट इसको शेयर करके हमें सबको भी बताना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम हियर इज टीएमसी, इट इज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जो चाहती ही नहीं है, उनकी इंटेंट दिख ही नहीं रही है प्रोटेक्ट करने की। और अब इन्हें आखिरी वार्निंग मिली है हाई कोर्ट से कि 7 दिन और आपकी अपडेट चाहिए ही चाहिए। वो कहते हैं ना कि आप अपनी पॉलिटिक्स करते रहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक लाइन कही थी कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। सो सबसे पहले देश, बाद में सब कुछ। और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसे सॉल्व होना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।